हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब ज़रूर अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं और जिनके कारण मैं वीडियो बनाता हूं और मेरा वीडियो आप तक ज़रूर कहीं ना कहीं पहुंचते ही होंगे और आप लोग जो रिस्पांस देते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं ये काम सिर्फ आपके लिए ही करता हूँ ताकि मेरा ये सोच है कि मेरे अंदर जो गुण है मैं आपके बीच रखता हूँ और ये काम अवश्य मुझे करना चाहिए। और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सभी व्यक्ति के लिए कर रहा हूँ जिनके अंदर कुछ ना कुछ करने का अगर चाह हो तो अवश्य करना चाहिए। और मैं आज ऐसा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैं आपको इस वीडियो में अरमान के बारे में बताऊँगा। मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ राम नरेश त्रिपाठी जी को, जिन्होंने ये कविता लिखा और उनका कविता का जो टाइटल है वो है अरमान। अरमान माने आपको पता होगा इच्छा होता है, यानी इच्छा चाह जो हर एक इंसान के अंदर होता है कुछ करने का, वही इच्छा मैं आपके सामने आज व्यक्त करूँगा। उन व्यक्ति को जो व्यक्ति यानी हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ इच्छा ज़रूर होता है कुछ करने का और वो होना भी चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात मैं ये बताऊँ कि उनका जो लाइन है, ये जो कविता है, काफ़ी कहीं ना कहीं हर एक इंसान को मोटिवेट करने का काम करता है। मैं एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इंसान कुछ करने से जुड़ा हुआ हो। हर एक व्यक्ति के लिए जो कुछ इच्छा रखता है कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, लेकिन वो कर नहीं पाता है, कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो जाता है, इस कारण उसका काम अधूरा रह जाता है और सपना उसका पूरा नहीं हो पाता है। तो मैं उनके इस कविता से काफ़ी इंस्पायर हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि उनकी कविता जो लिखी गई है, जो इतना अच्छा ये रखे हैं कविता, मैं आप लोगों के बीच ये कविता रखूँ ताकि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ सीखने का काम करें और कहीं ना कहीं आप भी अगर मोटिवेट होंगे तो निश्चित ही अपना काम को पूरा करेंगे जो काम आपका अधूरा हो चुका है ना। तो आइए मैं उनका जो लिखा हुआ कविता है, मैं उनके द्वारा लिखा गया कविता का मैं कुछ लाइन सुनाता हूँ और आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। इनका जो लाइन है फर्स्ट है, शौक यही अरमान यही, हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। जी हाँ, यानी समझिए, है शौक, हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ शौक होता है शौक यही अरमान यही, यानी मेरा शौक भी है, मेरा अरमान भी है, हम कुछ करके दिखलाएंगे, यानी कुछ करके दिखलाने की बात हुई है ना। मुझे कुछ करके दिखलाना है, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। बिल्कुल सही है, दुनिया में सभी लोग जो है सो मरते हैं, यानी यहाँ आते हैं तो उनको जाना है ही, लेकिन अमर सब नहीं होता है, वो व्यक्ति होता है जो कुछ करता है लाइफ में। जी हाँ, तो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि अमरों में नाम लिखवाएंगे। इसका अर्थ ये है कि आप अगर आए हैं धरती पे कुछ करने के लिए और आपका अरमान है तो कुछ कीजिएगा, तभी आपका नाम लोग लेंगे, नहीं तो कोई आपको नाम लेने वाला नहीं है। क्योंकि अमर वही होता है, अमर में नाम वही लिखवाता है जो कुछ करता है। और मान लीजिए कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उसका नाम कोई लेगा नहीं लेगा। तो ये लाइन का अर्थ यही है कि अगर आपके अंदर शौक़ है, आपके अंदर कोई चीज़ का अरमान है, तो आप करिए, करके दिखाइए। लोग तो देखने के लिए बैठा हुआ है, हाँ बशर्ते अगर आप कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम तो होगा, ये तो फिक्स है, कोई भी कुछ करता है तो प्रॉब्लम होता है। मरने वाली दुनिया में सभी है, लेकिन अमर सब नहीं होता है, जो कुछ करता है वही अमर होता है ना। तो उसके बाद अगला पंक्ति है कि जो लोग गरीब भिखारी है, बिल्कुल सुनिएगा, गौर से थोड़ा सुनिएगा, जो लोग गरीब भिखारी है, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। सही बात है, इस दुनिया में बहुत गरीब और बहुत भिखारी लोग हैं, है ना। आप उनका छाया बनिए, यानी उसका देखिए, उस पर किसी का छाया नहीं होता है, तो आप उनका छाया बनिए और उनको गले लगाइए। इसलिए इस पंक्ति में लिखा हुआ है कि हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। आप उनको गले लगाइए और उनके अंदर जो दुख पल रहा है, जो दुख में जी रहे हैं, दुखी में, तो आप कहीं ना कहीं सुखी पहुंचाने का काम कीजिए। तो आप उसको सुख बनाइए जो दुख में जी रहा है ना। तो भिखारी और गरीब लोग यहाँ पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं अरमान उनका भी रहता है लेकिन उनका अरमान पूरा नहीं हो पाता है। तो हमें उन लोगों को गले लगाना चाहिए और उन लोगों को जितना हो सके उन लोगों को मदद करना चाहिए, ताकि आपके द्वारा की गई मदद से कहीं ना कहीं कुछ उनको सुख मिल रहा है तो काफ़ी फ़ायदेमंद होगा और आप भी कहीं ना कहीं इंस्पायर होगी, चलो कुछ किए तो किसी को फ़ायदा होगा, है ना। उसके बाद अगला लाइन है कि जो लोग हार के बैठे हैं, जी हाँ, जो लोग हार के बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। सही बात है, इस लाइन को समझिए, जो लोग हार के बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, इसका अर्थ क्या है। मान लीजिए कोई काम आप शुरू किए, कोई काम आप शुरू करते हैं और अब कभी कल क्या होता है कि कोई आप कोई काम शुरू किए, उस टाइम पे एक प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपका जो उम्मीद है वो ख़त्म हो जाता है।
उम्मीद ख़त्म कब होता है? जब आपको लगता है कि मेरा जो मैं काम शुरू किया वो काम में कभी मैं सफल नहीं होऊँगा, तो आपका उम्मीद ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उम्मीद बनाइएगा तभी काम होगा। यानी खुद पर आप कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर भरा हुआ है तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं कर रहे तो कोई काम कहाँ से कर पाइएगा? आजकल दूसरे पर किसी को कॉन्फिडेंस होता नहीं है, बट अपने पर होना ज़्यादा ज़रूरी है। बशर्ते कि सबसे पहली ज़रूरत है पेशेंस रखना। आई मीन आप पेशेंस रखिएगा तभी कुछ कर पाइएगा, नहीं तो पेशेंस नहीं रखिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, है ना? तो यहाँ पे यही है कि उम्मीद जो मार के बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। बिल्कुल सही है। यानी कहने का मतलब है कि जो बुझा हुआ दिमाग है, जो उम्मीद मार कर बैठ गया, तो अपना दिमाग को क्या कर दिया? वो कर दिया ख़त्म, क्योंकि वो अपना दिमाग लगाना छोड़ दिया। ठीक है, तो आप उसके पास जाइए और उसको उत्साह भरिए कि भाई तुम जो काम शुरू किया क्यों छोड़ा? अरे वो तुम ही तो है जो काम को पूरा कर सकता है, और कोई तो कर ही नहीं सकता है। तुम एक बार प्रयास तो करो। और थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या हुआ तो काम को छोड़ दिया। तो काम छोड़ना नहीं है, काम तुमको करना है। तुम अब काम अगर तुम करोगे नहीं तो तुमको कभी मंजिल हासिल मिलेगी नहीं मिलेगी। अगर मंजिल पे जाना हो, आई मीन मंजिल तभी हासिल होगी आपको जब आप मेहनत करेंगे। आपके अंदर कुछ करने का लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, तभी आप कर पाइएगा। आपको पता होगा, एक पतंग को देखिए, पतंग जानता है कि आगे चलकर मुझे कहीं ना कहीं कचरे के डिब्बे में गिरना है। उससे पहले वो आसमानों को छूता है, उसके बाद वो कचरे के डिब्बे में जाता है। तो आखिर आप सोचिए कि उसको पहले से पता है कि मुझे कचरे के डिब्बे में गिरना है, फिर भी वो क्या करता है? आसमानों को छूता है और तब जाके कहाँ आता है? कचरे के डिब्बे में आता है। अगर वो पहले सोच लेता कि मुझे कचरे के डिब्बे में जाना है, मैं ऐसा क्यों करूँ, तो सोचिए वो आसमानों को नहीं छूता। आसमान को छूता है इसीलिए कहीं ना कहीं उसको लोग जो है, इंसान जो है सो लाइक करता है और उसको उड़ाता है मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, है ना? और पतंग उड़ता भी है। तो आई मीन हमको वहाँ से भी मोटिवेट होना चाहिए। तो मैं उन लोगों के लिए डीमोटिवेट होकर बैठा हुआ है, जो डीमोटिवेट होकर बैठा हुआ है, जो कुछ करना चाह रहा था, काम हुआ नहीं और छोड़ दिया, लीव कर दिया, उनके पास जाइए। आप उसको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम कीजिए, उसको साथ दीजिए ताकि वो अपना काम को पूरा करे। और शायद अगर वो अपना काम को पूरा कर लेता है तो आपका कहीं ना कहीं नाम जरूर लेगा, और आपको भी खुशी होगी कि चलो किसी के पास जाकर बैठे, कुछ ज्ञान दिए तो अपना काम को पूरा कर लिया, है ना? ऐसा कोई होता नहीं है, बट ऐसा हम लोगों को बनना चाहिए। ये लाइन से मैं काफ़ी ही मतलब कि उत्साहित भी हूँ। मुझे भी काफ़ी अच्छा मैं भी मोटिवेट हो रहा हूँ, और मुझे भी मोटिवेट होने का अवसर मिला है इस कविता से ही, जो मैं बार बार कहता हूँ कि राम नरेश त्रिपाठी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो लिखे हैं इनका। और अगला पंक्ति है इस कविता में, रोक मत आगे बढ़ने दो, रोको मत आगे बढ़ने दो, आज़ादी के दीवाने हैं हम, मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व बनाएंगे, है ना? रोको मत। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोको नहीं। अगर आप मदद नहीं कर सकते तो उसको रोकिए नहीं, उसको आगे बढ़ने दीजिए। आज़ादी के दीवाने हैं वो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्या है कि फ्रीडम है। अगर आप आज़ाद नहीं हो तो आप कोई काम कहाँ से कीजिएगा? आप किसी के गुलाम रहिएगा तो आप काम कहाँ से कीजिएगा? आई मीन आप काम नहीं कर पाइएगा। तो आपको आज़ादी मिली है तो आप आगे बढ़िए, और आपको कोई रोकेगा भी नहीं और रोकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व बनाएंगे। बिल्कुल सही है, मातृभूमि की सेवा में, आई मीन जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जिस मिट्टी पे हमें जन्म हुआ है, तो उस मिट्टी के लाज को बचाने के लिए मातृभूमि पर जहाँ हम लोग रहते हैं, जहाँ हमारे पूरा समाज रहता है, उसको सेवा करना चाहिए। जितना हो सकता है उतना सेवा कीजिए, किसी को दुख नहीं दीजिए। अगर आप किसी को सुख नहीं देते तो आप किसी को दुख नहीं दीजिए, और आपको दुख देने का कोई हक नहीं बनता है ना? तो अपना सर्वस्व लुटाएंगे, सर्वस्व बनाएंगे। आपके पास जो कुछ है सब चीज़ जितना हो सकता है उतना कीजिए, और कहीं ना कहीं किसी इंसान को भी आप मतलब हर एक इंसान जो काफ़ी परेशानी है उसको आप मदद कीजिए। और आपके द्वारा किया गया कहीं ना कहीं काम अगर उन लोगों के लिए अगर फ़ायदे हो जाता है तो सोचिए कि आपका नाम उससे भी ऊपर होगा, क्योंकि आप बहुत बड़ा काम किए हैं, है ना? अगला पंक्ति है, हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के सच्चे थे। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धून के पक्के और सच्चे हैं। बिल्कुल सही है। धुन मतलब समझिए, जैसे कि आपको पता होगा हर एक गीत का धुन होता है, हर एक काम करने का धुन होता है। अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो पढ़ने का उसका धुन होता है, लगन होता है अंदर में कि नहीं मुझे पढ़ना है, कुछ भी हो मुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना है, मुझे पढ़ के कुछ करना है। तो क्या करता है? पढ़ाई ज़रूर पूरा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उनका मान बढ़ाएंगे, अगला पंक्ति है, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। बिल्कुल सही है। और एक और मैं बात बता दूँ, मैं मतलब यहाँ पे कही जा रही है कि हम उनका मान बढ़ाएंगे। बिल्कुल सही है। कोई देखिए, अगर आप सोसाइटी में जी रहे हैं, गांव समाज में भी अगर आप रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति जो आपसे सीनियर है, जूनियर की भी मैं बात करूंगा लेकिन मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ, अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा, तो अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कीजिएगा तो आपका जो नाम है वो आपका नाम खराब होगा, क्योंकि वो अगला यही कहेंगे अरे लगता नहीं है कि उसके अंदर थोड़ा सा भी मेरिट ही है, मतलब बिना मेरिट किया है, मतलब एजुकेटेड नहीं, अनएजुकेटेड इंसान लग रहा है। क्योंकि बताओ, किसी को रिस्पेक्ट ही नहीं करता है, बात करता है तो कमाल का करता है।
तो आई मीन आप किसी को रिस्पेक्ट कीजिएगा तो आपका भी नाम यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि अच्छे इंसान है, लोग यही कहते हैं कि अच्छा लगता है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, अच्छा इंसान है। लेकिन आप कुछ करते ही नहीं हो और अनरिस्पेक्टिकल बात करते हो तो आपका कहीं ना कहीं नाम खराब होता है ना। मैं वही बात कर रहा था। तो जग में अगर आपको नाम कमाना है तो आप हर एक आदमी का मान बढ़ाइए, उनको इज्जत दीजिए, उनकी हर एक बात को मानिए। जो अच्छी बात तो कोई भी कहेंगे, कोई बड़े आदमी जो होते हैं वो ख़राब बातों करते नहीं, कभी भी आपको अच्छी ही बात बताएंगे जो बात से आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो मैं वही बात आपके बीच रखा और इनका जो कविता था काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ कीजिए लाइफ में, अगर आप सोचें आपका कोई अरमान हो तो उसको पूरा कीजिए। हाँ, लेकिन मैं एक और बात मैं आपको बता दूं कि काम और इंटरेस्टेड पे आती है कि आप किस काम में इंटरेस्टेड हो। मैटर ये रखता है कि आप कौन सी काम में इंटरेस्टेड हो, पढ़ाई में हो, चाहे अगर आप कोई काम में इंटरेस्टेड हो, जो काम में आपका इच्छा होता है वही काम को पूरा कीजिए। क्योंकि अगर आपको अदरवाइज अगर आपको दूसरा काम दे दिया जाएगा तो आपको काम नहीं कर पाइए, क्योंकि आप काम में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इंटरेस्टेड रखिए, वही काम को पूरा कीजिए। और कभी भी आप सोचिए कि मुझे जो भी कुछ करना है तो अच्छा करना है, मुझे लाइफ में कुछ करके दिखाना है, तभी मेरा पहचान होगा। और मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि यह इससे करना चाहिए, है ना। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपके बीच एक वीडियो रखा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा मेरी इस बात सुन करके। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं कि ये कविता जो है राम नरेश त्रिपाठी जी जो लिखे हैं उनके द्वारा लिखा हुआ कविता से आप कितना इंस्पायर होते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मुझे भी कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलेगा। और मुझे ये खुशी होगा कि आप तक जो बीच में रखा, आपके लिए जो मैं वीडियो रखा यूट्यूब पे, जिससे आप कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं। क्योंकि मोटिवेट होता है वही कुछ करता है। जो अगर किसी को मान लीजिए कोई कुछ कर रहा है उसको आप उत्साह ना कीजिएगा, कुछ कहता है ना अंदर से जोश बढ़ाना, कुछ करने की चाह अगर है, अगर ख़त्म हो रहा है तो उसको फिर से जगाइए, तभी कोई कुछ कर पाता है। तो आई होप कि आप ज़रूर समझ गए। तो मैं इस वीडियो में इतना ही आपको बताने वाला था, और इसको बताने के लिए मैं आज क्लास को ड्रॉप करके मैं इस वीडियो को रखा और मैं यहाँ पे आया किसी दूसरे के घर पे आकर के। मेरा ये घर खुद का नहीं है, दूसरे के घर पे आकर के आई मीन यहाँ पे हम वीडियो शूट कर रहे हैं। और ये एकदम शांत इलाका है। अगर आपको ये लोकेशन अच्छा लगा होगा, आप देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी खाली जगह है, पीछे खेत उत है और यहाँ पीछे गाछी भी है, आपको दिखाई देता होगा इस वीडियो में। और यहाँ एक छत है जिस पे हम बैठ करके कुर्सी लगा करके वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये जगह अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मोटिवेशनल वीडियो, जो भी मेरा मोटिवेशनल वीडियो आएगा यहाँ से मैं शूट करके आपके बीच रखूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।